ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रखनी है या अबॉर्शन कराना है। तो उन्होंने कहा कि आप कोरोना का टेस्ट करा लो, तो उसके बाद आपकी बहू की जो है कभी भी डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद मुझे बेबी की कोई भी मूवमेंट ना फील नहीं हुई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधिका और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे राधिका's लाइफ एंड लिविंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, अभी जैसे कि अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी उन्हें पता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी, कि ये मेरे 9 महीने कैसे गुजरे थे और क्या क्या इन 9 महीनों में मेरे साथ हुआ था, क्या क्या मुझे कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या क्या मेरे सिम्टम्स थे और मेरी डिलीवरी कैसे हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरी जो है एक बेबी गर्ल है जो 2.6 ईयर की है और वो जो है इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, मुझे बिलीव नहीं होता। और बच्चे इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं ना, हमें टाइम का ना पता ही नहीं चल पाता है। और जब वो मतलब जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब हमें लगता है कि ये टाइम हमारा कैसे बीतेगा, पर कहते हैं ना कि टाइम एकदम से बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो कुछ इसी तरह मेरा भी ये सारा टाइम बीत गया था और फिर नन्ही सी बहू मेरे हाथों में आ गई थी। तो बस आज मैं आप लोगों से इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करूँगी। और दोस्तों, मदरहुड एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है और जो ये जर्नी होती है ना प्रेगनेंसी की दोस्तों, बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबको ना अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जो एक माँ बनने का एहसास होता है ना, ये बहुत ही अलग होता है। जो कि जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हमें दिक्कतें होती है, वो सारे ना हम भूल जाते हैं जब हम अपने बच्चे को देखते हैं। तो हर एक मदर को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन है, जो भी प्रेग्नेंट है या जो माँ बन चुकी है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये एक प्लान प्रेगनेंसी थी मेरी। मेरे हस्बैंड और मैंने प्लान करी थी। एक्चुअली जो है हमारी शादी 2018 नवंबर में हुई थी और सभी को रहता है कि कम से कम हम 1 या 2 साल का गैप रखें। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मैंने भी प्लान कर रखा था कि 1 साल बाद ही प्लानिंग करनी है। तो हमारी शादी की फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, तो हम लोग अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी में राजस्थान जैसलमेर वगैरह उदयपुर घूमने गए थे। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हस्बैंड और मैंने, कि अब 1 साल हो चुके हैं शादी को, तो अब हमें जो है बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो हमने वहाँ पर मतलब डिसाइड कर लिया था कि अब जो है हम बेबी जो है कंसीव करने की कोशिश करेंगे। तो नवंबर में हमारी एनिवर्सरी थी, तो वहाँ से हम घूम के आ गए। फिर उसके बाद हमने फ़र्स्ट टाइम जो है दिसंबर में ट्राई किया, फिर जनवरी में ट्राई किया, फिर फरवरी में ट्राई किया। तो 3 महीने मतलब हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखा ना, मतलब कि मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो फिर थोड़ी सी ना टेंशन होगी मुझे और हस्बैंड को, क्योंकि ये ना हो जाता है कि आप ट्राई कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा टेंशन में आ जाते। तो ऐसे मैं और मेरे हस्बैंड भी टेंशन में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब हमने एक साथ गैप रख दिया तो शायद इस वजह से हुआ हो। बट दोस्तों, मैंने कभी ना टच वुड मैंने कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली थी उससे पहले, जैसे कि होता है अबॉर्शन के लिए। तो मैंने ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, तो मेरी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी मिसकैरेज की। मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उससे बात करी कि ऐसे ऐसे जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं लेकिन ना कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उससे बोला कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्चुअली उसकी शादी मेरे से काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, तो एक्सपीरियंस वाली थी। तो मैंने सोचा कि उससे पूछ लो, और ऐसी चीज़ें ना अपने फ्रेंड लोगों से पूछने में थोड़ी शर्म भी नहीं आती है। तो फिर उसने मुझे ना समझाया कि ऐसा नहीं होता है और तू टेंशन मत ले, और तेरी तो अभी नई शादी हुई है और जब नई शादी होती है तो आपको कम से कम 1 साल ट्राई करना चाहिए। अगर 1 साल में आपको कंसीव नहीं होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको कंसीव हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो हमारा भी फ़र्स्ट टाइम था, तो हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों का। और मेन दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो प्रेगनेंसी है वो ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग होता है, कि जब हमारे एग रिलीज़ होते हैं। तो मुझे इन चीज़ों की पहले नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद लग गया लॉकडाउन 2020 में। तो बस जब लॉकडाउन लग गया तो फिर हस्बैंड ने कहा मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, आई मीन कि मतलब जो मेरे इन लॉज़ हैं उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है और हमें बिल्कुल ना टाइम नहीं लगता उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का। मतलब हम जाते भी हैं तो मोस्टली 2 या 3 दिन के लिए जाते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये टाइम है तो हम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तो बस उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ आया अप्रैल। तो अप्रैल में जो है मेरी जो लास्ट LMP थी वो थी 13 मार्च। तो जब नेक्स्ट मंथ आया अप्रैल तो मेरे जो है पीरियड्स मिस हो गए।
तो अब जब मिस हो गए तो फिर होता ही है कि शायद मुझे कंसीव हो गया है, बट मन में एक डाउट भी था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने हस्बैंड को बताया, तो फिर हस्बैंड और मैंने सोचा कि एक हफ़्ते का हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है चेक करेंगे किट से। तो मैंने वैसे अपनी मदर इन लॉ को ना हिंट दे दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे पीरियड मिस हो गए हैं। तो उसके बाद एक हफ़्ते बाद तक मुझे पीरियड्स नहीं आए, तो हस्बैंड फिर किट लेके आए और हमने चेक किया तो पॉजिटिव निकला। और सुबह के उस टाइम बज रहे थे 4:45, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। तो आपको अपना फर्स्ट यूरिन से टेस्ट करना चाहिए, तो मैं इसलिए 4:45 बजे उठ गई थी। तो मैंने बस चेक किया तो पॉजिटिव था। तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि दोस्तों जो हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जो पहला बेबी होता है ना, उसकी खुशी ना एक अलग ही होती है। मतलब और बच्चों से भी होती है, जैसे मैं अभी दोबारा प्रेग्नेंट हूँ तो खुशी है, पर एक एक्साइटमेंट होती है ना आपको फर्स्ट में, वो फर्स्ट में ही होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद मैंने किट की फ़ोटो खींची और अपनी मदर इन लॉ को सेंड कर दी व्हाट्सएप में कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दादी बनने वाली हो। और सेम ही मैंने अपने हस्बैंड को भी कर दी, क्योंकि हस्बैंड उस टाइम सो रहे थे। तो बस फिर मतलब मम्मी जब भी उठी होंगी तो उनका रिप्लाई आया कि बहुत बहुत बधाई हो और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करके ऐसे मैसेज आया मम्मी का। तो मैं सो गई थी, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी। फिर उसके बाद मम्मी शायद 7:30 या 8 बजे ऊपर आई। एक्चुअली हमारा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर में है और मम्मी लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। तो मम्मी ऊपर आई तो उन्होंने मुझे गले वगैरह लगाया और बधाई वगैरह दी। फिर हस्बैंड को भी पता चल गया था। तो उस वक्त जो है मेरी हस्बैंड की बड़ी दीदी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है बीच वाली, वो भी वहीं थी घर पे। होली के टाइम शायद 10 मार्च की होली थी, तो उनको होली के टाइम कंफर्म हुआ था उनकी प्रेगनेंसी। तो मतलब 1 महीने का गैप था हम दोनों में। तो दीदी भी वहीं पे थी, तो सब खुश थे और था ही, क्योंकि पहला बच्चा है और होते ही दादी दादी के अरमान बहुत सारे होते, तो सब खुश थे। और मेरे हस्बैंड ने खुशी में मेरे मायके में सबको बता दिया। मतलब मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं किसी को बता सकूँ कि आप मामा या आप नानी या आप जो भी बनने वाले हो, मुझे मौका ही नहीं दिया, सबको बता दिया उन्होंने। वैसे पहले 3 महीने जो है सब अवॉइड करते हैं। तो उस बीच दोस्तों हुआ क्या कि मुझे ना थोड़ी सी यूरिन में ना दिक्कत आ गई कि मुझे ना टॉयलेट आती थी बहुत प्रेशर से, लेकिन ना खुल के मुझे टॉयलेट नहीं हो पाता था। तो फिर यही होता है कि जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो और अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है तो करनी भी चाहिए, है ना। तो मुझे प्रेशर से टॉयलेट आ रहा था, लेकिन टॉयलेट हो नहीं पा रहा था। तो फिर घर के पास एक गायनी थी, तो मम्मी ने कहा कि वहाँ चलते हैं। तो हम वहाँ पर गए, तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया, तो सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दे दी और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे विटामिन और कैल्शियम वगैरह की भी टैबलेट दे दी, आयरन की नहीं दी थी उस टाइम। और फिर उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिए कि आप ये सब जो भी स्टार्टिंग में ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड और HIV और इन सब के जो भी टेस्ट होते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, वो सब उन्होंने मेरा कराया। तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर हम घर आ गए और मतलब जो भी मतलब शायद हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन रहा हो, वो ठीक हो गया था। तो उसके बाद मई का मंथ आ गया था, जो है मोदी जी ने शायद 4 जून को कह दिया था कि अब जो है आप ना मतलब स्टेट वाइज था वहाँ पर, इवन और ओड डे के अकॉर्डिंग आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। कहा कि अब तो मैं वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर शॉप वगैरह भी देखनी है और मतलब इतने 1.5-2 महीने बंद रही है शॉप, तो काफ़ी दिक्कतें हो ही जाती है और फिर स्टाफ वगैरह सब कुछ देखना था। तो फिर को और 12 तारीख को हम सुबह ही वहाँ से शायद 7 बजे हम मेरठ से निकल गए थे देहरादून के लिए। और रास्ते में मतलब काफ़ी सारी चेकिंग वगैरह हुई जो भी था, तो हम जैसे तैसे घर आ गए देहरादून और हम हो गए क्वारंटाइन, क्योंकि उस टाइम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे थे जो अदर स्टेट से आ रहे थे। तो फिर उस बीच मुझे फिर अपने आप को डॉक्टर को भी दिखाना था, क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। और मुझे उसके नेक्स्ट डे जो है 13 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो गए, तीसरा लग गया था। तो अब ये आया कि मतलब हॉस्पिटल कौन सा चूज़ करे, डॉक्टर कौन सा चूज़ करे। तो हस्बैंड के मेरे जो है टीचर थे, जब मेरे हस्बैंड बीटेक कर रहे थे देहरादून से, उन्होंने बीटेक करी है, तो उनके टीचर थे। तो मतलब वो ज़्यादा एज के नहीं है और मतलब फ्रेंडली रहते हैं मतलब मेरे हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके भी वाइफ की डिलीवरी वगैरह हुई है यहीं पर, तो मैं सर से पूछ लेता हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर है और कौन सी डॉक्टर उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने ठीक है एक बार आप पूछ लो। मतलब जिनको मुझे दिखाना था, जिन डॉक्टर को एक्चुअली वो ना मतलब नए पेशेंट ले ही नहीं रही थी। मैंने उन्हें कॉल करी थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि अभी मैम जो है नए पेशेंट नहीं ले रही है बिल्कुल भी, जो पहले से चल रहे हैं मतलब जो कोरोना से पहले से हैं उनको ही देख रही है। तो आप जो है एक बार ना 18-20 तारीख के बाद कॉल कर लेना, शायद तब वो लेने लग जाए। तो अब मुझे तो दिखाना था डॉक्टर को, क्योंकि मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हो गया था। तो फिर हस्बैंड अपने सर से बात करी, तो उन्होंने बताया, और मतलब मैं नाम नहीं लूँगी उस डॉक्टर का, बहुत ही अच्छी डॉक्टर, मतलब मानी जानी
बहुत अच्छा नाम है उनका, और IVF में शायद वो उत्तराखंड में नंबर 1 डॉक्टर है और बहुत ही मानी हुई डॉक्टर है। तो बस फिर हमने वहाँ की अपॉइंटमेंट ली, तो उस टाइम अपॉइंटमेंट जल्दी से नहीं मिल रहे थे, तो मुझे 2 से या 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली। तो वो दिन भी आया, मैं और हस्बैंड गए। तो उस टाइम सारी डिटेल ले रहे थे वो, क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो मतलब मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ऐसे से मेरठ से आई हूँ और मैंने इतना ट्रैवल किया है, और ऐसे करके मैंने उन्हें बता दिया था। तो बस जब हम वहाँ पर एंटर हुए तो दोस्तों वहाँ पर ना 2 रूम थे, एक रूम इधर था और एक रूम इधर था। तो जो फर्स्ट वाला रूम था वहाँ पर 3-4 जो है नर्स थी, तो उन्होंने जो है मेरा वेट चेक किया, मेरा BP चेक किया, और थोड़ा मतलब पेट में हाथ वगैरह लगा के हल्का सा ऐसे ही चेक किया। तो इतने में ना मेरा नंबर आ गया। तो हम गए फिर दूसरे रूम में, तो मतलब जो डॉक्टर थी वो दूसरे रूम में बैठी हुई थी। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 से 15 फीट के डिस्टेंस में वो बैठी हुई थी, और डबल उन्होंने PP किट पहन रखी थी, और शूज़ जो बूट होते हैं ऊपर तक वो पहन रखे थे। मतलब वो पूरी पैक थी, सिर्फ उनकी इतनी चीज़ दिखाई दे रही थी, उसमें भी उन्होंने चश्मा लगा रखा था, तो मतलब वो दिखाई नहीं दे रही थी। और इतना डिस्टेंस की उनकी बात ना मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी कि वो क्या कह रही है। बार बार पूछना पड़ रहा था कि आप क्या कह रहे हो। तो उन्होंने फिर मतलब सिंपल सा पूछा कि क्या मतलब लास्ट LMP क्या थी, ये वो सो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ना आपका एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, कि आपको 3rd मंथ स्टार्ट हो गया और इससे पहले आपने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, और एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। मतलब उस टाइम उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं बोला था, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बोला था। तो उन्होंने लिख के दिया कि ये ऐसे जो है आप अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ, और मतलब पास में ही था, हम वहाँ से हार्डली मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था जो अल्ट्रासाउंड सेंटर था। तो मैं और हस्बैंड गए और हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ना मुझे थोड़ा सा ना डाउट लगा, पर मैंने ना चलो डॉक्टर से कंफर्म कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमें नॉलेज थी नहीं, तो इतना पता नहीं था, पर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाता है कि कुछ मतलब एक प्रॉब्लम है। तो अल्ट्रासाउंड करा के फिर हम आए डॉक्टर के पास वापस। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं अंदर रूम में गई डॉक्टर के पास, इतने में ना हस्बैंड की कॉल आ गई शॉप से किसी काम से। तो हस्बैंड चले गए बाहर, वहाँ पर ना आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो हस्बैंड बाहर चले गए। तो डॉक्टर ने मतलब मुझसे यही पूछा कि आपको कभी कोई ब्लीडिंग हुई है। मैंने नहीं, मुझे तो कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। और कि कोई मिसकैरेज आपका रहा हो पहले। मेरा नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और मुझे इससे पहले कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो है ना, मैं अभी आपको 1 मंथ की दवाई दे रही हूँ, आप बिल्कुल टोटली बेड रेस्ट करना और ये मेडिसिन लेना, और फिर उसके बाद आप 1 महीने बाद आना, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो है ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रखनी है या अबॉर्शन कराना है। तो इतने में हस्बैंड आ गया, और हस्बैंड ने भी अबॉर्शन वर्ड ना सुन लिया, तो वो भी चौंक गया। मतलब मुझे तो धक्का सा लग गया कि मतलब ये क्या कह रही है मैम, अजीब सा हो गया। तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया। तो मैंने बोला सॉरी, मतलब आप क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर इतने में हस्बैंड भी आ गए। फिर हस्बैंड ने बोला कि मैम कोई दिक्कत है वाइफ को या प्रेगनेंसी में। तो फिर उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में आया है कोरियोनिक सेपरेशन। तो मुझे डाउट तो था, क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी अल्ट्रासाउंड की कि कुछ तो दिक्कत है इसमें। तो उन्होंने बोला ये कोरियोनिक सेपरेशन आ रखा है, और आपकी वाइफ को ना कभी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। मैंने यही सोचा कि मुझे तो कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई है, और मैंने उनको बोल भी दिया कि मैम मुझे कभी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, और होती तो मुझे पता तो चलता। उन्होंने नहीं कि वो इंटरनल हुई होगी और आपको पता नहीं चला होगा। तो उस टाइम मतलब फिर मेरा ना दिमाग काम करना बंद हो गया, क्योंकि ऐसी न्यूज़ सुन के फिर अजीब सा लगता है। फिर मुझे थोड़ा अजीब सा हो गया, मतलब मुझे फिर उनकी बात ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं अपनी दुनिया में चली गई। मतलब फिर होता है ना मन में 10 चीज़ें और नेगेटिव आती है, तो मुझे वो सारी चीज़ें हो गई। मुझे लगा मतलब जो भी उन्होंने समझाया हस्बैंड को, और डाइट चार्ट दे दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने लिख दिया एक ब्लड टेस्ट कि आपको ये ब्लड टेस्ट कराना है, और नंबर दे दिया कि ये जो है ये सर आके करेंगे आपका ब्लड टेस्ट। मैंने चलो कोई नहीं। तो हम लोग बाहर आ गए और साइड से हो गए, मतलब हम रोए नहीं उस टाइम बिल्कुल भी दोनों। बस हमने फिर वेट किया, जिन्होंने ब्लड का सैंपल लेना था वो भैया आए, उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया और वो चले गए, और उन्होंने मुझे कहा कि 3 से 4 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। तो फिर हम घर आ गए। तो फिर लॉकडाउन का टाइम था, कोई भी नहीं आ सकता था मेरे पास। तो मेरा भाई था उस टाइम यहीं पर, तो मेरा भाई आया, और उसने पूरे 1 से 1.5 महीने दोस्तों, मतलब एक होता है ना माँ की तरह मेरी सेवा करी है। पूरा घर का काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, सब कुछ, मतलब मैंने पूरा टोटली बेड रेस्ट किया है। तो बस फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा डाउट हुआ, और एक होता है ना आपका ना दिल नहीं मानता, तो मेरा दिल बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था इस चीज़ के लिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे किसी और डॉक्टर को भी कंसल्ट करना है, और मैं जो है एक ही डॉक्टर के कहने पर कोई स्टेप नहीं ले सकती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, कि हम दूसरे डॉक्टर को भी दिखा लेंगे।
तो फिर जिनका मैंने आपको बताया कि मुझे पहले जिनके पास जाना था, मैंने उनको 2-3 दिन बाद कॉल करके देखी, तो उन्होंने कहा कि आप ना 18 तारीख के बाद आ जाना, और अपॉइंटमेंट मिल गई मुझे लकीली। तो फिर उसके बाद हम ना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेने गए। तो वहाँ पर ना दोस्तों, जब पहली बार भी मैं गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस डॉक्टर के पास। मुझे ना 2-3 चीज़ें ना खटकी, मतलब होता है ना आपको कुछ अच्छा नहीं लगना, मुझे 2-3 चीज़ें ना ऐसी हुई। पहली चीज़ थी, वहाँ ना 2 तरह के जो है फाइल बन रही थी, जो मतलब पेशेंट थे। एक थी ब्लू कलर की और एक थी ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की थी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले केस थे, और ब्लू कलर की थी जो आईवीएफ के थे। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ इतना रश था, और अगर मैं रेशो निकालूँ ना तो 75 और 25 का रेशो था। मतलब 75 वहाँ आईवीएफ वाले पेशेंट थे और 25% नॉर्मल वाले मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले पेशेंट थे। तो मुझे तो ऐसी लगा कि एक तरह से ये लगाइए आपकी, मतलब आईवीएफ सेंटर टाइप का ही लगा मुझे, कि वहाँ ज़्यादातर पेशेंट सारे आईवीएफ के थे। और वो मैडम ना, जो मतलब डॉक्टर थी, मैं इसीलिए भूला मैंने आपको, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत मानी भी है। तो वो ना हार्डली 2 से 3 मिनट भी नहीं दे रही थी एक पेशेंट को, इतनी भीड़ थी। और वो फटाफट इतने जल्दी बात कर रही थी कि मतलब बस फटाफट मतलब निपटाने वाला होता है। मुझे वो चीज़ें बुरी लगी। तो मेरे बगल में भी एक लेडी बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नहीं मैंने उनसे पूछा पहले, मैंने ना ये मतलब फ़ाइल अलग अलग क्यों है, आपकी तो ब्लू कलर की है और मेरी ग्रीन कलर की है। तो उन्होंने कहा कि जो ये ब्लू फाइल है ना, जो मेरी है ये आईवीएफ की है, और आपकी जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी की है। तो मैंने ना अच्छा, तो फिर मैंने आपका आईवीएफ चल रहा है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला आप कब से करा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारी शादी को शायद 5 या 6 साल हो गए हैं, तब से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हुआ है, और इस डॉक्टर के पास मैं पिछले 8-9 महीने से आ रही हूँ। तो फिर मैंने पूछा, मैंने तो कुछ मतलब आपको लग रहा है कि कुछ फ़र्क? पूरे अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, टेस्ट पे टेस्ट ही चल रहे हैं, और कि ये मैडम तो मुझे ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ऐसे पूछा क्यों? बोले हम पिछली बार आए थे, तो एक जो है जेंट्स का स्पर्म काउंट का टेस्ट होता है, बोले उन्होंने वो कराया। पूरी मतलब मैं अमाउंट भी नहीं बताऊंगी कि उन्होंने मुझे कितना अमाउंट बताया। तो उन्होंने बोला कि हज़ारों में था, मतलब वो अमाउंट, कि इतने हज़ार उन्होंने इसके चार्ज किए, और अगर आप नॉर्मल बाहर जाके इस चीज़ का टेस्ट कराते हो तो वो 500 रुपये में हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे अजीब सी लगी। जो अल्ट्रासाउंड लिख के दिया था जिनके यहाँ, वहाँ फिर मैंने बाद में क्रॉस चेक किया रेट, और आज भी वो रेट नहीं है जो उस टाइम उन्होंने चार्ज किए थे। तो वो कमीशन ही था डॉक्टर का जो जुड़ा हुआ था। उसके बाद दूसरी बारी आती है ब्लड सैंपल की। उन्होंने लिख के दिया था कि यही आपका ब्लड सैंपल लेंगे। तो हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई बीच में आपको, कि जब हम घर गए पहले विजिट में डॉक्टर के, उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला, एक लैब वाले भैया हमारे जानने वाले थे, हस्बैंड के मतलब नोन्स थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप इनसे पूछो कि किस चीज़ के टेस्ट हैं और इनके क्या कॉस्ट है। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, 10 या 15 हज़ार रुपये उन्होंने हमारे ब्लड सैंपल के चार्ज किए थे, मतलब जिस डॉक्टर को उन्होंने रिकमेंड किया था। और हमने जब उनसे पूछा कि किस चीज़ का टेस्ट है, तो वहाँ जब हस्बैंड ने उनको व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दी कि ये जो है डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, तो उनका तुरंत जो है बैक कॉल आई कि भाभी की कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है या कोई दिक्कत रही है इन्हें प्रेगनेंसी में, कि ये उन सारे चीज़ों का टेस्ट है, कि अगर जिनकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होती है या कोई हिस्ट्री रहती है, मिसकैरेज अबॉर्शन रहता है, तो उन सब चीज़ों का टेस्ट है। जो कि मैं डॉक्टर को साफ साफ बता चुकी थी कि मेरा कोई भी अबॉर्शन नहीं हो रखा है पहले, ना ही कोई मिसकैरेज हो रखा है, ना ही मुझे कोई जेनेटिक दिक्कत है, ना ही मेरे फैमिली में थी, या मेरी मदर को या फादर को या मेरे हस्बैंड के में। तो मैंने सारी चीज़ें बताई भी थी डॉक्टर की, पर फिर भी उन्होंने वो टेस्ट करवाया। तो दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि जहाँ उनका कमीशन जुड़ा है वो वहीं पर भेज रही है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। फिर हम रिपोर्ट वगैरह लेके घर आ गए। तो रिपोर्ट में कुछ आने नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई हिस्ट्री थी ही नहीं मेरी, तो नेगेटिव आई सारी रिपोर्ट ब्लड की। तो 10-15 हज़ार रुपये हमारे बर्बाद हो गए। तो बस उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि अब तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि मुझे डाउट था थोड़ा सा ना और ज़्यादा हो गया सेकंड विजिट में, जब मतलब हम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने गए थे। फिर उसके बाद जो दूसरी डॉक्टर थी वहाँ का अपॉइंटमेंट मिल गया, तो हमें जाना था। तो मैंने और हस्बैंड ने यही बात करी डॉक्टर के पास जाने से पहले, कि हम उनको कुछ भी नहीं बताएंगे कि हमने पहले भी किसी और डॉक्टर को दिखाया। हम सिंपल ये कहेंगे कि हम मेरठ से आए थे और ऐसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो बस डॉक्टर के पास हम गए, हाँ यही सारी चीज़ें हमने उनको बताई। तो बस डॉक्टर ने ना मतलब बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। आज भी जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है मैं वहीं पर ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपना, मतलब सेम एज की है वो डॉक्टर, वो भी। और जो पहले डॉक्टर के पास मैं गई थी वो बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठ के बात कर रही हैं। भले ही उन्होंने
मुंह में जो है अच्छी तरह से मास्क लगा रखा था, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे। उसके बाद उन्होंने जो है फिज़िकली मुझको टच करके पूरा चेकअप किया है मेरे पेट का, कि ऐसे से मतलब जो भी उनको एक्सपीरियंस होता होगा ऐसे से करके उन्होंने पूरा टच किया। उसमें उन्होंने उस टाइम ग्लव्स भी नहीं पहने थे, पूरा अच्छे से मुझे टच किया। ये नहीं कि उनकी कोई नर्स वगैरह चेक कर रही है, खुद ही उन्होंने आराम से चेक किया। उसके बाद उन्होंने अच्छे से हैंड वॉश किए और बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे, बस एक बीच में क्या कह सकते हैं हम, इतना डिस्टेंस था उनके और मेरे बीच में। तो क्या कोरोना उनको नहीं हो रहा था, या जो पहली डॉक्टर थी उनको ही था जो 10 से 15 फीट के डिस्टेंस में बैठी हुई थी और दो पीपी किट लगा के बैठी हुई थी। वो डॉक्टर बिल्कुल भी पीपी किट लगा के नहीं बैठी थी। होता है दोस्तों कि आपको पहले अपनी सेफ्टी देखनी होती है, लेकिन आपकी जो जॉब है वो मेन है ना। कितने डॉक्टर थे जो उस टाइम मतलब कि वॉरियर कहलाए, है ना। बहुत ही डॉक्टर तो भगवान के बराबर ही होते हैं, उस टाइम तो थे ही। तो मतलब मुझे वो चीज़ भी बहुत अजीब सी लगी कि एक ये डॉक्टर है जो बिल्कुल ही टच करके देख रही हैं, और मतलब कि आधे घंटे उन्होंने पूरा टाइम दिया मुझे कि ऐसे वैसे आराम से तसल्ली से, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेशेंट थे तो बहुत जल्दी उन्हें, नहीं, आराम से तसल्ली से उन्होंने आधे घंटा मुझे टाइम दिया, पूरी तरह से बातचीत करी। तो मैंने उनसे यही पूछा, जब उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया तो मैंने यही पूछा कि मैम सब कुछ ठीक है, बेबी ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, और मैं अभी आपका जो है कुछ टाइम बाद एक अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, अभी आप मत कराओ। और मतलब शायद 1 हफ्ते या 10 दिन का उन्होंने गैप के बाद मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि आप ये अल्ट्रासाउंड करा के ले आना। और उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि आपको यहाँ से कराना है, या जो मेडिसिन दी कि वो मेडिसिन आपको यहाँ से लेनी है, कुछ नहीं ऐसा उन्होंने लिखा। और कोरोना की वजह से मतलब उन्होंने हस्बैंड को अंदर मना कर दिया था, जो पेशेंट है सिर्फ वही जाएगा। तो हस्बैंड मेरे बाहर वेट कर रहे थे और उनको भी टेंशन होती कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा। तो बस मैं बाहर आई तो मैं खुश थी, मैंने बोला सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर तो यही कह रही है। पर फिर भी मतलब डाउट था, क्योंकि जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते थे। तो बस फिर हम लोग घर आए, फिर 10 दिन बीत गए, फिर उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उन्होंने मुझे हार्ट बीट सुनाई बेबी की। तो मुझे पहली बार अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनाई थी। जब मैं पहले अल्ट्रासाउंड में गई थी वहाँ उन्होंने मुझे हार्ट बीट भी नहीं सुनाई थी मेरी बेबी की, बल्कि हार्ट बीट आ चुकी थी। तो जो सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें उन्होंने मुझे मेरी बेबी की हार्ट बीट भी सुनाई। तो मुझे हस्बैंड क्यों नहीं मेरे साथ वो भी सुनते। तो फिर मैंने उनसे उसी टाइम पूछा डॉक्टर से कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने बोला हाँ कि आपका सब कुछ ठीक है, बेबी भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद हम बाहर आ गए, मैंने फिर रिपोर्ट वगैरह देखी तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो तब हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई मेरे हस्बैंड और मुझे कि सब कुछ नॉर्मल है। पर फिर भी मतलब मन में एक डाउट था कि अभी डॉक्टर के पास चलते हैं और वही रिपोर्ट पढ़ के अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अभी ऐसा मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक डाउट ना मन में हो चुका था हमारे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने उन्हें अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था और उन्होंने कहा आपका सब कुछ बढ़िया है। तो बस फिर मैंने हस्बैंड को कहा वहाँ से आने के बाद हॉस्पिटल से कि अब हम उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। तो दोस्तों भगवान जो भी करता है ना बहुत अच्छे के लिए करता है। और मैं आप लोगों को ना एक सजेशन दूंगी, कभी भी एक डॉक्टर के कहने पे आप कोई भी डिसीज़न जल्दी से मत लेना। बहुत से मैंने ऐसे ना केस सुने हैं उसके बाद कि मतलब कि बेबी की धड़कन कई बार क्या होता है लेट आती है, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब ये चीज़ें मेरे साथ है, आप देख सकते हो कि अगर मैं दूसरी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती तो शायद मेरा अबॉर्शन हो जाता, है ना। जो कुछ भी है, मैं ये नहीं कहती कि वो डॉक्टर गलत है या उन्होंने गलत कहा, पर मुझे जितना लगता है, मुझे जितना फ़ील हुआ तो मुझे नहीं लगा सही कि उन्होंने मुझे सही गाइड किया था या सही बताया था। तो हाँ, उन्होंने जो मुझे दिक्कत बताई थी वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये आपका जो है कोरियोनिक जो है सेपरेशन है। तो दोस्तों ये हमारा ना यूट्रस होता है जिसके अंदर बेबी रहता है। यूट्रस के बाद जो सबसे पहली फर्स्ट लाइन होती है उसको बोलते हैं कोरियोनिक लेयर या लाइन। उसके बाद आपका होता है प्लेजेंटा, फिर प्लेजेंटा के अंदर आपका बेबी होता है जो कि एक बैग के अंदर होता है। तो जो कोरियोनिक जो वो लाइन है, लेयर है, वो अलग हो रही थी। तो वहाँ पर ना ब्लड जो है आपका कलेक्ट होता है, मतलब उनका ये कहना था जो उनके रिपोर्ट में आया था। और ये बहुत ही गंदा फेज़ था मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब फैमिली के लिए भी था। बट आप जब इन चीज़ों से गुजरते हो तो आपको तब फील होता है कि मतलब क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास था कि वो मेरे साथ कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं करेंगे, और आज तक भी मेरे ईश्वर ने मेरे साथ कोई भी चीज़ गलत नहीं करी है। कुछ गलत भी हो रहा है तो मुझे पता है कि वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। गलत मीन्स कि कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा टाइम होता है तो वो भी इसीलिए आता है हमारे आगे के अच्छे के लिए। तो इसी उम्मीद से बस मैं हमेशा भगवान का थैंकफुल करती हूँ कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो बस इस तरह से था।
तो बस उसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। मुझे सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे पूरे प्रेगनेंसी में, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे इवन एक बार वॉमिट तक नहीं हुई। कई लोग कहते हैं कि स्मेल आती है खाने से या आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख ख़त्म हो जाती है। मैंने बहुत अच्छे से खाया और मुझे सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती थी और मैं सारी चीज़ें आराम से खा लेती थी और मैं बहुत एक्टिव थी। जो कि मैं जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर दोनों था हमारे पास, तो मैं दिन भर ऊपर नीचे करती थी सीढ़ियों में और मैंने बहुत अच्छे से वॉक करी है। तो बहुत अच्छी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब मेरा 7th मंथ कंप्लीट होने वाला था उसके बाद मुझे सोते हुए ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो एक तरह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं आप, क्योंकि पेट मेरा बहुत ज़्यादा था बाहर। तो जैसे मैं करवट लेती थी तो मैं बीच बीच में ना रात को कई बार उठ जाती थी, मुझे सांस नहीं आती थी। एक ये प्रॉब्लम हुई और बीच में जब मुझे 6 मंथ चल रहा था तो एक बार मुझे बहुत गंदा वाला वायरल हो गया था, फीवर हो गया था, जिसमें मैं 1 हफ्ते बेड पर पड़ी हुई थी। तो डॉक्टर ने जो है मेडिसिन वगैरह इतनी हार्ड दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने थोड़ी बहुत जो है मेडिसिन दी थी और ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिए थे टाइफाइड वगैरह के। तो सब नॉर्मल था, मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं आया था, ब्लड का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक था। तो फिर 1 हफ्ते बाद मेरा जो है वायरल चला गया था। तो सिर्फ ये 2 ही चीज़ की मुझे दिक्कत हुई है, उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पूरी प्रेगनेंसी में। कहते हैं ना एक बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी होना, तो मेरी बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी थी। मैंने पूरा घर का काम खुद अकेले किया है, कोई भी मेरे साथ मेरी पूरी प्रेगनेंसी में नहीं था। मैं सारा घर का काम खुद ही अकेले करती थी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन वगैरह सब कुछ। मतलब मैं कपड़े भी हाथ से धोती थी, मशीन से नहीं धोती थी, सब कुछ मतलब मैं खुद ही करती थी और मतलब सब कुछ खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो बस ऐसे मेरे जो है जर्नी रही है। बात करते हैं डिलीवरी की। तो दोस्तों मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, मैंने आपको बताया था, वो 1 महीने पहले उनको कंसीव हुआ था मुझसे। तो उनको जो है 10 नवंबर 2020 को उनको बेबी बॉय हुआ। तो हमारे मतलब मेरे ससुराल में एक रिचुअल होता है कि जो नामकरण होता है वो मामा के बगैर नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड को जो है मेरठ जाना था, वो बहुत ज़रूरी था उनका जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिंगल बेटे हैं, बाकी दीदी लोग हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चलो, तो मुझे डर लगा कि मैं इतना ट्रैवल तो नहीं कर सकती हूँ और मेरा बिल्कुल एकदम से कोई इमरजेंसी होगी तो मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। और कि एक बार चल लो। फिर मदर इन लॉ का ही फ़ोन आया, फोर्स किया कि हमें तुझे इतना टाइम से दिखा नहीं है तो एक बार आ जाए, इस तरह की मतलब बात हुई। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आराम आराम से चले जाएंगे। और वैसे भी देहरादून से हमें मेरठ जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हस्बैंड ने कहा कि हम रुक के जाएंगे बीच में आराम आराम से। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो वहाँ हम चले गए। तो 20 नवंबर को नामकरण था, नामकरण वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग 21 नवंबर की सुबह जब मैं सुबह उठी तो उसके बाद मुझे बेबी की कोई भी मूवमेंट ना फील नहीं हुई। तो मैं थोड़ा ना डर गई कि ये मुझे ही लग रहा है या सच में ऐसा है या नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को उठाया, उनको बोला कि मुझे बेबी की ना बिल्कुल भी मूवमेंट फील नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर हस्बैंड ने जो है दीदी को बुलाया, जो सबसे बड़ी वाली दीदी है इनकी, तो वो भी उस टाइम आ रखी थी वहीं पे ससुराल में मेरे। तो नामकरण में आई थी, तो वो ऊपर आई। फिर उन्होंने भी बोला कि चलो चेक करते हैं। तो 1-1.5 घंटे हमने चेक किया तो कोई मूवमेंट नहीं थी बेबी की, तो हम सब डर गए। तो फिर मम्मी ने कहा कि यहीं पे जो पास में गई नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि वहाँ चेक करा लेते हैं एक बार। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड हम चले गए और हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा था उस टाइम और सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू की जो है कभी भी डिलीवरी हो सकती है। बेबी ने मतलब बेबी बिल्कुल आपका नीचे आ चुका है और बिल्कुल रेडी है बेबी डिलीवरी के लिए। तो अब हम सब मतलब कि वो हो गए, शॉक में हो गए कि ये क्या मतलब क्या कह रहे हो, क्योंकि मेरी डिलीवरी की डेट जो है मेरे डॉक्टर ने मुझे 20 दिसंबर और 24 दिसंबर 2 डेट दे रखी थी। नेक्स्ट पूरा 1 महीना था मेरी डिलीवरी के लिए। तो मुझे खुद वो हो गया कि मतलब ऐसा क्यों। और मतलब उन्होंने बोला कि उनको मेरा मतलब डॉक्टर को मेरे फेस से पता चल गया कि इनकी बहू रेडी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप घर में जाके डिस्कस कर लो कि क्या करना है, डिलीवरी करानी है या नहीं करानी है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि डिलीवरी मतलब कभी भी हो सकती है इनकी, आजकल में बेबी बिल्कुल रेडी है बाहर आने के लिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है हम घर जाके बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे ना माइंड में यही सेट था। मतलब 2 चीज़ थी, या तो आपको नेचुरल पेन उठेगा या फिर आपका जो है बैग लीक होगा, तो तभी आपकी डिलीवरी होगी। मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी। तो घर में आके फिर मम्मी पापा सब दीदी लोगों ने यही कहा कि अगर तुम यहाँ से देहरादून जाती हो और बीच रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई तो तुम क्या करोगे इमरजेंसी में। तो इससे अच्छा है कि तुम ना डिलीवरी यहीं करा लो और ज़्यादा सेफ़ रहेगा, और हम सब भी यहाँ पर है तुम्हारी केयर कर लेंगे। तो फिर हस्बैंड और मैंने बात भी की, तो फिर मैं ना रेडी हो गई। तो
मतलब सब खुश हो गए। तो हस्बैंड ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब ससुराल मेन घर तो वही है हमारा, और बच्चा जो है अपने मेन घर में दादा दादी के पास ही आएगा सबसे पहले। तो मतलब सब खुश थे कि अब बच्चा आने वाला है, ये वो सो। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने उन्हें बोला कि हम रेडी हैं डिलीवरी कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तो आपको पहले कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी जो है बिना कोरोना के टेस्ट की वजह से नहीं होगा। तो फिर हम गए, तो उन्होंने कहा कि आप कोरोना का टेस्ट करा लो, तो उसके बाद जो है हम डिलीवरी की तैयारी करेंगे। तो पहले तो हमने बड़े मुश्किल से वहाँ पर कोरोना का सेंटर ढूंढा, मिल नहीं रहा था टेस्ट के लिए। तो 2 तरह के टेस्ट हुए थे उस टाइम, और वैसे सबको पता ही होगा, एक का तो सेम टाइम जो है रिज़ल्ट आ रहा था तुरंत, और एक का शायद 24 घंटे बाद रिज़ल्ट आया था। तो जो सेम टाइम वाला था उसमें नेगेटिव आया। फिर नेक्स्ट डे जो है 24 घंटे बाद दूसरी वाली रिपोर्ट भी, मेरी दूसरी रिपोर्ट भी आ गई थी जो कि नेगेटिव थी। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए और हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दे दी। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप लोग जो है डिलीवरी के लिए रेडी हो जाओ। तो अब मैं दोस्तों इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और एक सस्पेंस होना चाहिए कि क्या हुआ है उसके बाद। आई होप कि आपको मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी की वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।